हेलो स्टूडेंट, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। तो आज के हम इस वीडियो में ऑर्गेनिक केमिस्ट्री एमएससी सेकेंड सेमेस्टर के यूनिट 2 जिसके पार्ट सी फ्री रेडिकल रिएक्शन के एक टॉपिक है हुसैनडी का रिएक्शन। तो इसके बारे में हम आज डिस्कस करेंगे कि हुसैनडी का रिएक्शन क्या होता है, ये किस प्रकार से होती है। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन मतलब क्या होता है? अगर कोई भी रिएक्शन फ्री रेडिकल के थ्रू कंप्लीटेड होता है, यानी कि रिएक्शन के दौरान फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है, तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? फ्री रेडिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, कितनी चीज़ क्लियर हुई? तो हुसैनडी का रिएक्शन क्या होता है? एक ऐसी रिएक्शन होती है जिसमें रिएक्शन के दौरान क्या होता है? फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होता है। और इस रिएक्शन में जो हमारा प्रोडक्ट बनता है वो क्या होता है? एक एल्किल हैलाइड होता है। ठीक, और जहाँ एक्स मतलब क्या होता है? हैलोजन। ठीक, क्या होता है? हैलोजन। इसमें क्या आता है? क्लोरीन हो गया या ब्रोमीन हो गया या आयोडीन हो गया, ये क्या होता है? एक हैलोजन होता है। इतनी चीज़ क्लियर हुई? तो इस वीडियो में हम हुसैनडी का रिएक्शन की डेफिनेशन देखेंगे, रिएक्शन देखेंगे, एग्जाम्पल देखेंगे, रिएक्शन मैकेनिज्म देखेंगे और लास्ट में हम इसकी लिमिटेशन के बारे में भी डिस्कस करेंगे। ठीक, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं और इसकी डेफिनेशन देखते हैं। ठीक, तो हुसैनडी का रिएक्शन क्या होता है? यह एक इम्पॉर्टेंट ऑर्गेनिक रिएक्शन है जिसमें कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट को हैलोजन यानी कि ब्रोमीन या क्लोरीन के साथ रिएक्शन कराकर एल्किल हैलाइड बनाया जाता है। यह रिएक्शन हुसैनडी का रिएक्शन कहलाता है। इस रिएक्शन में कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है, इसीलिए कार्बन चेन में एक कार्बन कम हो जाता है। ठीक, तो इस रिएक्शन में क्या होता है? हम एक कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट को हैलोजन के साथ रिएक्ट कराते हैं तो क्या बनता है? एक एल्किल हैलाइड बनता है। इसी रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? हुसैनडी का रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर इस जनरल मैकेनिज्म शो किया गया है। देखिए ये क्या है? एक कार्बोक्सिलिक एसिड के सिल्वर साल्ट है, इसकी रिएक्शन जब हम ब्रोमीन के साथ कराते हैं। ब्रोमीन क्या है? ब्रोमीन एक हैलोजन ग्रुप है। तो जब हम इन दोनों की रिएक्शन कराते हैं तो क्या बनता है? एक एल्किल हैलाइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर एलिमिनेट हो जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है। ठीक, तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या कहते हैं? हुसैनडी का रिएक्शन कहते हैं। इतनी चीज क्लियर हुई? जहां R क्या है? एक एल्किल ग्रुप है, Br2 क्या है? एक ब्रोमीन है और RBr क्या है? एल्किल ब्रोमाइड है। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई? अब रिएक्शन किस प्रकार हुई उसको देखते हैं। ठीक, तो देखिए रिएक्शन में क्या होता है? यहाँ पर ऑक्सीजन पर क्या होता है? निगेटिव चार्ज और Ag पर क्या होता है? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, तो अब क्या होंगे? ये ब्रोमीन में क्या होंगे? सबसे पहले हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होंगे। ठीक, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है? जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो पर्टिकुलर किसी एक एटम पर जाता है। ठीक, तो देखिए यहाँ पर हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कराएंगे तो हेटेरोलाइटिक क्लीवेज में क्या होता है? जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वे जिस एटम की इलेक्ट्रोनिगेटिविटी सबसे अधिक होती है उस एटम के पास जाती हैं। सपोज यहाँ पर कार्बन और ऑक्सीजन के बीच हेटेरोलाइटिक क्लीवेज कराते हैं तो देखिए यहाँ पर जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है वो किसके पास जाएंगे? कार्बन और ऑक्सीजन में सबसे ज़्यादा इलेक्ट्रोनिगेटिविटी किसकी होती है? ऑक्सीजन की होती है। तो जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो किसके पास जाएंगे? ऑक्सीजन के पास जाएंगे। तो ऑक्सीजन पर क्या आ जाएंगे? निगेटिव चार्ज और कार्बन पर क्या आ जाएंगे? पॉजिटिव चार्ज। ठीक, लेकिन यहाँ पर देखिए ब्रोमीन और ब्रोमीन दोनों सेम ही हैं तो हम किसी भी ब्रोमीन पर निगेटिव चार्ज दे सकते हैं। तो सपोज मैंने इस ब्रोमीन पर क्या दे दिए? निगेटिव चार्ज और इस ब्रोमीन को दे दिए पॉजिटिव चार्ज। ठीक, अब क्या होंगे? ये जो निगेटिव चार्ज वाली ब्रोमीन जो होती है वो क्या करते हैं? ये पॉजिटिव Ag के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक, ये इसके साथ जुड़ गए और ये ऑक्सीजन की निगेटिव चार्ज जो होती है वो किसके साथ रिएक्शन करते हैं? ये ब्रोमीन पॉजिटिव चार्ज के साथ रिएक्शन करते हैं। ठीक, इस प्रकार से रिएक्शन होता है। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई? अब देखते हैं इसका एक एग्जाम्पल। यहाँ पर हमने एग्जाम्पल के रूप में किसको लिए हैं? एक सिल्वर साल्ट के एथिल कार्बोक्सिलेट को लिए हैं। ठीक, जब हम इसकी रिएक्शन ब्रोमीन के साथ कराते हैं तो क्या बनता है? एथिल ब्रोमाइड बनता है और कार्बन डाइऑक्साइड बाहर निकल जाता है और सिल्वर ब्रोमाइड बनता है।
अब चलिए देखते हैं इसका मैकेनिज्म कि हुशंडी का रिएक्शन किस प्रकार से कंप्लीटेड होते हैं। ठीक, फर्स्ट स्टेप है फॉर्मेशन ऑफ सिल्वर साल्ट। तो हम सबसे पहले क्या करेंगे, सिल्वर साल्ट का फॉर्मेशन करेंगे। सिल्वर साल्ट की फॉर्मेशन कैसी होती है, जब हम कार्बोक्सिलिक एसिड को सिल्वर ऑक्साइड के साथ रिएक्शन कराएंगे तो क्या बनेगा, हमारा सिल्वर कार्बोक्सिलेट बनेगा। ठीक, यहाँ पर देखिए हमने क्या किया, कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन सिल्वर ऑक्साइड के साथ कराए तो हमारा प्रोडक्ट क्या बना, सिल्वर कार्बोक्सिलेट। स्टेप 2 है रिएक्शन विद ब्रोमीन, यानी कि स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, ब्रोमीन के साथ रिएक्शन कराएंगे। जो फर्स्ट स्टेप में बने हैं सिल्वर साल्ट, उसकी रिएक्शन किसके साथ कराएंगे, ब्रोमीन के साथ कराएंगे। तो क्या होता है, यहाँ पर देखिए ऑक्सीजन के पास है नेगेटिव चार्ज और इस Ag के पास है पॉजिटिव चार्ज। तो सबसे पहले क्या होंगे, इस ब्रोमीन की बीच क्या होता है, हेटेरोलाइटिक क्लीवेज होता है। हेटेरोलाइटिक क्लीवेज मतलब क्या होता है, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो क्या होते हैं, किसी पर्टिकुलर किसी एक एटम के पास जाता है। तो सपोज ये जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है इस ब्रोमीन के पास आ गए तो इस ब्रोमीन पर क्या आ जाएंगे, निगेटिव चार्ज, और इस ब्रोमीन पर आ जाएंगे पॉजिटिव चार्ज। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। अब ये क्या करेंगे, जो निगेटिव चार्ज वाली जो ब्रोमीन है वो क्या करते हैं, इस Ag के साथ रिएक्शन करेंगे और ये पॉजिटिव चार्ज वाली जो ब्रोमीन है वो इस ऑक्सीजन के साथ रिएक्शन करेंगे। ठीक, तो AgBr के रूप में बाहर निकल जाएंगे और यहाँ पर क्या बनेंगे, RCOBr। ठीक, इतनी चीज क्लियर हुई। थर्ड स्टेप में क्या होता है, फॉर्मेशन ऑफ फ्री रेडिकल। जो हुशंडी का रिएक्शन है वो क्या है, एक प्रकार की फ्री रेडिकल रिएक्शन है। तो हम रिएक्शन में क्या करेंगे, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन कराएंगे। ठीक, तो इस स्टेप में क्या होंगे, जो RCOBr होते हैं उसमें क्या होता है, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होंगे। तो फ्री रेडिकल रिएक्शन में क्या होता है, जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन होते हैं वो अपने अपने एटम के पास चले जाते हैं। यानी कि सपोज यहाँ पर R के बीच जो शेयरिंग इलेक्ट्रॉन है, अगर इसके बीच हम क्लीवेज कराएंगे, ठीक, तो क्लीवेज होंगे तो क्या होंगे, R जो है अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेंगे और X जो है अपनी इलेक्ट्रॉन को अपने पास रखेंगे। तो इस प्रकार की जो रिएक्शन होती है उसे हम क्या कहते हैं, फ्री रेडिकल रिएक्शन कहते हैं। ठीक, तो यहाँ पर क्या होंगे, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन होंगे। तो फ्री रेडिकल की फॉर्मेशन करने के लिए क्या होंगे, यहाँ पर RCOOBr के बीच जो बॉन्ड है वो क्या होंगे, टूटेंगे और Br जो है अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेंगे और ऑक्सीजन जो है अपने इलेक्ट्रॉन को अपने पास रख लेंगे। इस प्रकार से दोनों के बीच क्या होंगे, फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो जाएंगे। ठीक, यहाँ पर शो किया गया है, देखिए RCOO के बीच भी एक फ्री रेडिकल का फॉर्मेशन हो गए और Br भी फ्री रेडिकल के रूप में बाहर निकल गए। अब फोर्थ स्टेप में क्या होंगे, डीकार्बोक्सिलेशन। डीकार्बोक्सिलेशन मतलब क्या होता है, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना। ठीक, कार्बन डाइऑक्साइड का निकलना क्या कहलाएंगे, डीकार्बोक्सिलेशन कहलाएंगे। ठीक, तो इस रिएक्शन में यहाँ पर कार्बन डाइऑक्साइड निकल जाती है और फ्री रेडिकल बनता है। तो यहाँ पर देखिए इसे हम इस प्रकार से भी शो कर सकते हैं। ठीक, ये ऑक्सीजन पर आ गए डबल बॉन्ड और यहाँ पर ऑक्सीजन पर फ्री रेडिकल है। तो क्या होंगे, ये फ्री रेडिकल जो होते हैं वो क्या करते हैं, यहाँ पर कार्बन पर डबल बॉन्ड बना लेते हैं और CO2 के रूप में बाहर निकल जाते हैं और इस R पर आ जाएंगे फ्री रेडिकल। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हुई। यहाँ पर शो किया गया, देखिए कार्बन डाइऑक्साइड के रूप में बाहर निकल गए और R पर आ गए फ्री रेडिकल। अब देखते हैं फिफ्थ स्टेप। फिफ्थ स्टेप में क्या होता है, जो एल्काइल हैलाइड होता है उसका फॉर्मेशन होता है। ठीक, तो क्या होता है, इस स्टेप में जो R फ्री रेडिकल बने थे और Br फ्री रेडिकल बने थे वो क्या करेंगे, आपस में रिएक्शन करेंगे और ये जो फ्री रेडिकल है वो बॉन्ड में कन्वर्ट हो जाएंगे और एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करेंगे। ठीक, कितनी चीज़ क्लियर हुई। तो इस प्रकार से इस रिएक्शन में क्या होता है, फ्री रेडिकल के थ्रू एल्किल हैलाइड का फॉर्मेशन करते हैं। तो इसे हम क्या कहेंगे, फ्री रेडिकल रिएक्शन कहेंगे। ठीक, यानी कि जो हुशंडी का रिएक्शन होती है वो क्या होते हैं, एक प्रकार की फ्री रेडिकल रिएक्शन होती है और इस रिएक्शन में जो हमारा फाइनल प्रोडक्ट है वो क्या बनता है, एक एल्किल हैलाइड बनता है। ठीक, तो इस प्रकार की रिएक्शन को हम क्या कहेंगे, हुशंडी का रिएक्शन कहते हैं। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हुई। अब इस रिएक्शन की लिमिटेशन देख लेते हैं। फर्स्ट लिमिटेशन है रिएक्शन विथ अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड, यानी कि अगर रिएक्शन में अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड ले तो क्या होता है, कुछ रिजेंट जैसे ब्रोमीन मोलिकुलर एंड मरकरी साल्ट
थैलियम लीड एंड सिल्वर स्वाभाविक रूप से टॉक्सिक होता है और अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड इन रिएजेंट के साथ कम डेरिवेटिव उत्पन्न करते हैं। यानी कि जो थैलियम लीड एंड सिल्वर जो होते हैं वो क्या होते हैं, एक प्रकार की टॉक्सिक होते हैं। टॉक्सिक होने के कारण जब हम अल्फा बीटा अनसेचुरेटेड कार्बोक्सिलिक एसिड की रिएक्शन कराते हैं तो क्या होता है, टॉक्सिक होने के कारण ये इसकी जो डेरिवेटिव होते हैं वो कम उत्पन्न होते हैं। ठीक, इतनी चीज़ क्लियर हुई। सेकेंड है इल्ड कभी कभी कम मिलती है, यानी कि हुसैनडी का रिएक्शन में जो इल्ड होते हैं वो कभी कभी कम मिलती हैं। थर्ड है साइड रिएक्शन हो सकता है और ये इस रिएक्शन में साइड रिएक्शन भी हो सकती हैं। फोर्थ है ड्राई कंडीशन आवश्यक है, यानी कि इस रिएक्शन में जो कंडीशन होती है वो क्या होनी चाहिए, ड्राई होनी चाहिए। ड्राई होंगी तभी ये जो रिएक्शन है वो कंप्लीटेड होंगे। ठीक, कितनी चीज़ क्लियर हुई। तो यह रही हुसैनडी का रिएक्शन की लिमिटेशन। ठीक, तो स्टूडेंट इस प्रकार से हमारी जो हुसैनडी का रिएक्शन है वो कंप्लीट हुई। तो यहाँ तक कि अगर समझ में ना आया हो तो कमेंट ज़रूर करना और वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करना, अपने दोस्तों में शेयर ज़रूर करना और ऐसे ही हिंदी इंग्लिश मिक्सिंग में नोट्स चाहिए तो हमारे इस चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करना। थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में जहाँ पर हम इस फ्री रेडिकल रिएक्शन के अगले टॉपिक के बारे में डिस्कस करेंगे। तब तक के लिए बाय बाय।